रिसेंटली इंडिया को लेकर एक काफी अच्छी न्यूज चल रही थी कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत कम चल रहा है। कितना? 1% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये न्यूज थी 2023-24 के Q2 के बारे में। देखो, आप जब भी इंडिया के ट्रांजैक्शंस वगैरह देखते हो, गवर्नमेंट जब भी इसको पढ़ती है तो वो पूरे साल को, कैलेंडर को डिवाइड करती है। उस कैलेंडर को हम कहते हैं फिस्कल ईयर, जिसके अंदर उन्होंने अप्रैल से जून को Q1 कह दिया, फिर जुलाई से सितंबर Q2, फिर Q3, Q4। अब ये जो सेकेंड क्वार्टर है, जुलाई से लेकर सितंबर का, लास्ट ईयर का, इसके अंदर देखा गया जीडीपी का सिर्फ 1% ही करंट अकाउंट डेफिसिट है। सवाल है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? सबसे पहले तो करंट अकाउंट क्या होता है? देखो, हम लोग जब भी अपने घर पे भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप देखिए, आपके पास सैलरी आ गई, आपको कुछ सामान खरीदना है बाहर जाके, तो आप सामान लेके आते हो, किराने का सामान हो या फिर अपने बच्चे के ट्यूशन की फीस आपको पे करनी हो, ये खरीदते हो आप। फिर कहीं पर आप जाकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारा जो भी चलता है, इसको हम एक अपनी बैलेंस शीट कह सकते हैं। तो जब हम पूरे कंट्री के हिसाब से देखते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक कंट्री जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रही है, वो सारे के सारे उसके अंदर लिखे जाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि आपने किराने का सामान खरीदा, उस तरीके से हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश से लेदर खरीदता हो, यूएई से आप क्रूड ऑयल खरीदते हो, उसी तरीके से आप किसी और कंट्री को कुछ और बेचते भी होंगे। जैसे अमेरिका को हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम एक जगह पर लिखते हैं। अब ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं करंट अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस। तो करंट अकाउंट में गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, किसी ने कोई पैसे ट्रांसफर करे हो, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। अब देखो, गुड्स, सर्विसेज, इन सब के अलावा भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मैं किराने का सामान तो लाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लूं, इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कोई घर बना दूं। इट इज अ कैपिटल, ये एक एसेट है जो मुझे बाद में कुछ पैसे कमा के देगा। तो जब आप कैपिटल में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जैसे इंडिया में बहुत सारा एफडीआई आ रहा है आपकी कंपनीज के अंदर, तो ऐसी चीजों को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स हो गए, या फिर कोई ट्रांसफर पेमेंट्स इसमें भी आ गई, ये सारी आपने इकट्ठा यहां पर लिख दी। अब नोटिस करो, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। दोनों में भी पैसे बाहर जा भी रहे हैं, बाहर से पैसे आ भी रहे हैं। अब इंडिया के केस में क्या होता है, जहां तक बात करंट अकाउंट की है, वहां पर हम हमेशा इंपोर्ट हमारा ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है। अब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आप देखो, इसका मतलब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं समझो $100 का, और इंपोर्ट कर रहे हैं $120 का। तो ये $20 कहां से लाओगे आप? कहीं ना कहीं से लाने होंगे। तो वो एक्स्ट्रा पैसा हम लाते हैं कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि इंडिया की केस में कैपिटल अकाउंट में हम सरप्लस चलते हैं। हमारा जो आता है अमाउंट इंडिया में, वो ज्यादा है रादर देन जो इंडिया से बाहर जाता है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ करंट अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में तो हम सरप्लस चल रहे हैं। करंट अकाउंट में, क्योंकि मैंने कहा हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, रिसेंट रिपोर्ट कह रहे हैं कि वो भी कम हो गया। और ये अगर हम ठीक से कंपेयर करते हैं, आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जो Q1 इस साल का है ये, और Q2 है, इसका नंबर्स यहां पर दिखेगा। $9.2 बिलियन का डेफिसिट है आपके पास, और दूसरे क्वार्टर में $8.3 बिलियन। अब यही Q2 पिछले साल के साथ आप कंपेयर करो, जो मैं कह रहा हूं कि कम हुआ है उससे, तो Q2 इन फाइनेंशियल ईयर 23 ये आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। तो रिलेटिवली बहुत ही कम हुआ है। कितना हुआ करता था तब? $30 बिलियन। तो 30 से 8 पे आ गया। सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? तो आंसर मिला कि जो इंडिया गुड्स पे ट्रेड करता है, वो गुड्स वाला ट्रेड बहुत ज्यादा, हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो चुका है। एक्चुअली ओवरऑल ट्रेड ही कम हुआ। और इसके मुकाबले जो हम सॉफ्टवेयर जैसी सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर हो, बिजनेस सर्विसेज हो, ट्रैवल सर्विसेज हो, बिजनेस सर्विस का मतलब होता है जैसे आपने बीपीओज वगैरह सुने होंगे, जो कॉल सेंटर होते हैं, इस सारी सर्विसेज का जो ट्रेड है वो बढ़ गया। तो इवेंचुअली हमने देखा, इस वजह से जो अमाउंट बनती है करंट अकाउंट की, वो डेफिसिट कम हो गया। साथ साथ एक एडिशनल चीज भी हुई जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। हमें पता है इंडिया से बहुत सारे लोग बाकी देशों में जाते हैं और वहां से हमें पैसे भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस।
और इंडिया इसमें भी काफी टॉप कर रहा है। तो $28 बिलियन तो सिर्फ रेमिटेंस से ही आए। तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। तो विच इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया एज सच। हालांकि ट्रेड कहीं का कम होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद अगले जो क्वार्टर्स आएंगे, Q3, Q4, उसके अंदर ये नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में ये कम ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट।